वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का प्राइड पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आइए आज हम एक एक करके हल देखेंगे चैप्टर 8 का। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल है, निम्न में कौन सा पुनर्उद्भवन का उदाहरण है। रीजनरेशन। देखो दोस्तों, मतलब ये कह रहा है कि कोई ऐसा जंतु होता है इसको हम कहीं से भी काट दें, वो दोबारा खुद को रीजनरेट करके पूरा शरीर बना ले। चाहे मुंडी अलग कर दो, पैर अलग कर दो, पूरा शरीर उसका बन जाता है। यदि आप एक शरीर को 4 भाग में काट दो, इसका 4 शरीर बन जाएगा। तो दोस्तों वो है हाइड्रा। उत्तर आपका ए हो जाएगा। वैसे ही दूसरा आप देखो, दूसरा आपका जो प्रश्न है, निम्न में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। दोस्तों कलम लगाना, दाब कलम और कलम बंधन, यह तीनों के तीनों दोस्तों क्या है, सब सोमैटिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन क्या है। इनमें क्या होता है, न बीज का इस्तेमाल किया जाता है, इनके शरीर से ही बच्चे को जन्म, एक तरीके से क्या बच्चा ही तो है, पौधे का दूसरा पौधा बना देना। तो दोस्तों इसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप एक बीज लगाओगे, आम है ना, पांचे आम 25 से महुआ कहते हैं, 5 साल बाद ही एक नॉर्मल आम का पेड़ आप लगाओगे तो वो फल देगा। लेकिन एक फल लगाने वाला क्या, यदि हम एक नया लगाएंगे तो 5 साल बाद फल देगा। लेकिन यदि ऐसा पेड़ जो 15 साल का है, हम उसी का पेड़ काट लेते हैं और काट करके जब हम उसको, मान लो कोई ऐसा उपाय कर दे कि वो भी एक पेड़ बन जाए, जो काट के टहनी हमने लगाई है, और बाद में ये पेड़ बन जाए, तो दोस्तों ये आपको पहले साल से ही, कई तो पहले साल से ही, यदि साइज इसका ठीक ठाक है, तो ये क्या करेगा, ये आम देने लग जाएगा। तो यही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें जड़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ओके। तो ये तीनों की तीनों जो विधि है ना, ये तीनों उसी के लिए है। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी। तो अब अगला देखो, दूसरा का डी हो गया। अब देखो तीसरा, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। दोस्तों पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। क्या कहलाता है, फल। देखो आप सभी जानते हैं जो फूल होता है उसमें एक ये वाला भाग पाया जाता है घड़ा की तरह, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर दोस्तों ऐसा शकल का कुछ मिलता है, ठीक है। ये इसमें छोटे छोटे बीजांड लगे रहते हैं। ये पूरा ओवरी अंडाशय है दोस्तों, ये क्या बन जाता है, ये फल बन जाता है। ठीक है, और ये बीजांड इसके बीज बन जाते हैं। अगला देखो चौथा, कौन पराग कोश में पाया जाता है। दोस्तों पराग कोश में परागकण पाए जाएंगे। उत्तर बी होगा। अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन है। विखंडन, यह भी है जिसमें लिंग का इस्तेमाल ना होता हो। विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, यह भी दोस्तों सही है। यानी कि पांचवा का उत्तर आपका डी हो जाएगा। छठा देखो, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते, उत्तर डी हो जाएगा। सातवां देखो, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो दोस्तों परागकोश के अंदर बनते हैं। तीनों लगातार सेम सवाल। आठवां देखो, निम्न में किसके द्विखंडन नहीं होते हैं। तो द्विखंडन दोस्तों कहाँ पे होता है, द्विखंडन, द्विखंडन नहीं होता है किसमें। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि द्विखंडन आपका जो है ईस्ट में नहीं होगा। युगलेना में ये क्या होता है, 2 भाग में टूटेगा, दोनों अलग अलग बन जाएंगे। पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, ठीक है। लेकिन नौवां देखो, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है। देखो अब क्या है, ऐसे ऐसे पुष्प होते हैं जनरली, आप देखोगे जो फूल होता है, उस फूल का मैं दोस्तों एक यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ। ये हो गया इस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों फूल होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है। तो ये क्या है, ये पू केसर है। मतलब क्या है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, मतलब एक ही फूल में दोनों ही पार्ट हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये द्विलिंगीय पुष्प होगा। लेकिन ऐसे भी पुष्प होते हैं जिसके एक पार्ट में मेल होता है और दूसरा वाला फीमेल होता है। तो इसमें से तो आसानी से परागकण इसमें निकल के आ जाते हैं, जिस वजह से इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से आ जाता है ओवरी अंडाशय तक, और यहाँ पर जाकर के क्या फर्टिलाइज हो जाता है। निषेचन होने के बाद ये क्या बन जाता है दोस्तों, फल बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक लिंगी भी होते हैं जिसमें कि मेल अलग फीमेल अलग। तो एक फूल पर से मधुमक्खी या कीड़े मकोड़े लेकर के दूसरे फल पे या फूल पे रख देंगे, परागकण यहाँ आ जाएगा, मेल वाला फीमेल पे आ गया, फिर यह भी फल बन जाता है। तो ऐसे एक लिंगी पादप का उदाहरण दोस्तों आपका यहाँ पर पपीता है। 10वां देखो, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है। फूल में नर प्रजनन अंग आपका पुंकेसर है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। 11 देखो, द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, कि इसमें तीनों में होता है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। 12 देखो,
हाँ, ये देखो अमीबा में अलैंगिक जन्म किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है कि विखंडन के द्वारा होता है या बीजाणु जनन के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा? मुकुलन से तो दोस्तों नहीं होता है। ये क्या होता है कि इसमें जो 12 का होगा ये उत्तर आपका विखंडन होगा। कैसा? तो इसको द्विखंडीय विखंडन कहते हैं, 2 भाग में टूट जाता है। अब देखो यानी उत्तर इसका बी हो जाएगा। अब देखो ये फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का दोस्तों याद रखना फल में बदलने वाला भाग है अंडाशय, और इसी में क्या होता है बीजांड होता है जो बीज में बदल जाता है। अगला देखो 14, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जनन अंग जो है वो फूल में पाए जाते हैं, कहीं और नहीं। 15, निम्नांकित में कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है? दोस्तों वो है हाइड्रा, उद्भवित हो जाएगा। 16, कौन एक लिंगी पुष्प? अभी जस्ट बताया था पपीता। इसके ऊपर वाला सेम सवाल देख लो, उसमें मिल जाएगा उत्तर लंबा। पुष्प का नर भाग है दोस्तों वो है पुमंग। ये क्या है? पुमंग होगा, ठीक है। अगला देखो, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का पोलन ग्रेन बनाने वाला तो दोस्तों वो होता है पुंकेसर, यानी कि उत्तर आपका सी हो जाएगा, एंथर, ठीक है। 19वां, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि है वो क्या है हाइड्रा में? वो है विखंडन, ठीक है। क्या है वो? पुनर्उद्भवन होता है ऐसे तो, लेकिन विखंडन से भी कोई ये नहीं है, ये तब भी हो जाता है। और हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका प्रजनन की विधि निम्न में से कौन सा है? कायिक प्रवर्धन नहीं होगा, बीजाणु ये भी नहीं, विखंडन नहीं होगा, इसके लिए विखंडन नहीं होगा, मुकुलन होगा दोस्तों, बडिंग। देखो क्या है, पुनर्उद्भवन भी है, पुनर्उद्भवित होता है, लेकिन वो इसका जो है ना मेन क्राइटेरिया नहीं है। वो वैसे भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों मुकुलन होगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अब देखो 20 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा किसमें दोस्तों होता है? मुकुलन के द्वारा दोस्तों क्या अमीबा में होता है? 20 का उत्तर आप देखोगे, क्या अमीबा में होता है? नहीं होता, ईस्ट में होता है। मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा ईस्ट में होता है, सही है, बिल्कुल सही। हाइड्रा में भी होता है। पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में परागकण होता है, उत्तर डी हो जाएगा। 22 में, पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा कि फूलों के द्वारा कि तना के द्वारा? जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा, उत्तर आपका भी हो जाएगा। वहीं पर आप देखेंगे 23वां, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में हो जाता है, ठीक है, ईस्ट में। अब देखो इसमें किसमें होता है? तो ये हो गया 23 का उत्तर आपका दोस्तों, ईस्ट में होता है, सही है। अगला देखो, बीज विकसित होता है परागकोश से कि अंडाशय से? जो बीज है वो परागकोश से विकसित होता है कि अंडाशय से कि पुंकेसर से कि बीजांड से? तो जो बीज होता है वो बीजांड से होता है, डी। जबकि अंडाशय से होता है फल, ठीक है। अगला, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड कि बीज कि फल? तो दोस्तों उत्तर होगा सी, फल। 26, वर्तिका भाग है किसका? तंतु का, जायांग का, अंडाशय का या पुंकेसर का? तो दोस्तों ये जो वर्तिका आपका भाग है ये अंडाशय का भाग है, उत्तर सी हो जाएगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। अब देखो 27 नंबर, ये रहा 27, निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन दोस्तों अमीबा में होता है, ईस्ट में नहीं होता, इसमें बडिंग होता है, उत्तर ए होगा। परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? परागकोश में, उत्तर डी होगा। द्विखंडन पाया जाता है स्पंज में कि हाइड्रा में, जीवाणु में? दोस्तों जीवाणु में पाया, तो उत्तर सी होगा। 30, निम्न में जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो मुकुलन, मुकुलन के द्वारा दोस्तों ईस्ट में होता है, बडिंग के द्वारा ईस्ट में होता है, उत्तर आपका डी हो जाएगा। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तना के द्वारा, डी हो जाएगा उत्तर। अगला देखो 32, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है दोस्तों हाइड्रा, ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया 32 का ए।
तो यह था दोस्तों हल। अब हम 8.2 का हल देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।